एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का टॉपिक है आप दोनों के सीक्रेट्स। आप दोनों के क्या सीक्रेट्स हैं जो आप दोनों को बता देना चाहिए एक दूसरे को, बट आप छुपा रहे हैं। सो ये बहुत पोल खुलने वाली एनर्जी है। और मुझसे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम आपने एक बार किया था कि कौन सा टॉपिक मैंने लिया था, हाँ चीट से रिलेटेड कोई मैंने रीडिंग करी थी करीब 1-2 साल पहले। काफ़ी ज़्यादा प्यार आपने किया था उस वीडियो को, तो उसको फिर से रिक्रिएट करने के लिए, फिर से करने के लिए तो मैंने सोचा कि क्यों सिर्फ आपके पार्टनर की ही सीक्रेट्स निकाले जाएं, आपके भी निकालने चाहिए, ताकि आपको पता तो चले कि हाँ मतलब पार्टनर का भी सही हो सकता है अगर आपका कुछ निकलता है तो ऐसा। सो इसलिए दोनों के सीक्रेट्स हम पकड़ेंगे और दोनों के सीक्रेट्स बाहर निकालेंगे। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे ही रखिएगा। कोई ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है एनर्जी को। जो एनर्जी आपको लगता है कि हाँ ये मेरी पोल पकड़ी गई है तो उसको लीजिएगा, जो नहीं है आपने जो नहीं किया है उसको छोड़ दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। एक्साइटेड? शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। चलिए हमें बताएं एंजल्स दोनों पक्ष के सीक्रेट्स, दोनों पक्ष के सीक्रेट्स। दोनों पार्ट डिवाइड करेंगे हमेशा की तरह। ये साइड आपकी है, ये साइड आपके पर्सन की है। सीक्रेट्स, चलिए ये आपकी साइड है, ये आपके पर्सन की साइड है। पहले आपके सीक्रेट्स देखते हैं, क्या क्या सीक्रेट्स हैं आपके। सीक्रेट्स पकड़ने मैं बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ। जिसने ये टॉपिक सजेस्ट किया था उसको भी मैंने यही बोला कि भाई अब देख तू, अभी सीक्रेट्स की बात है तो फिर तेरे भी सीक्रेट्स निकलेंगे। चल तो एनर्जी देखिए मेरे व्यूअर्स की क्या क्या सीक्रेट्स हैं यहाँ पर, मज़ेदार सीक्रेट्स हैं। पहला सीक्रेट तो आप में से काफ़ी लोगों का है कि आप लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, आपके सीक्रेट में ये है कि कई ऐसे लोग हैं आपकी ज़िंदगी में या थे जिनसे आपने मूव ऑन कर लिया इजीली। कितना करेक्ट है बताइएगा अगर आप चाहें तो। कुछ मतलब आप में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने और भी रिलेशन रखे हैं, मतलब अभी आपका जो व्यक्ति, जो भी पार्टनर है, चाहे स्पाउस है, जो भी है, उसके अलावा आपने कई ऐसे लोगों से मूव ऑन कर लिया है। मतलब आपके लिए मूव ऑन करना इट्स नॉट अ बिग डील, आपने किया है मूव ऑन, बट इस व्यक्ति से नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। इस व्यक्ति से मूव ऑन करना कठिन है आपके लिए, इसलिए शायद आपको ऐसा लगता हो कि यार कुछ ना कुछ कनेक्शन है बड़ा स्ट्रॉन्ग। पिछले जो लोग मूव ऑन मैंने किया उनके लिए तो मैं सोचती भी नहीं, या सोचता भी नहीं, बल्कि हो सकता है जिनसे आपने मूव ऑन किया उनमें से काफ़ी लोग आपके दोस्त हों। आप आज भी उनको मैसेज करेंगे, बात करेंगे तो वो अच्छे से ही बात करेंगे, बट आपने ईजिली मूव ऑन कर लिया। आप उनको किसी और के साथ देखते हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। वो किसी और से विवाह कर लिए हों, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो किसी और से बातचीत कर रहे हों या उनकी कोई गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस व्यक्ति से आपको बड़ा अटैचमेंट है। तो ये पहला सीक्रेट है। अगर ये बात आपने अपने बॉयफ्रेंड या पति या पत्नी जो भी हैं उनको गर्लफ्रेंड बताया हुआ है तो अलग बात है। वैसे ही एक सीक्रेट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। दूसरा सीक्रेट ये भी है कि आप में से कुछ लोग एक रिश्ते में रहते हुए भी किसी और से मिले हैं, घूमने गए हैं, बातचीत की है, भले आपको वो पसंद हो ना पसंद हो, बट मिले ज़रूर हैं। कितना सही है। जैसे आप अगर पति है आपका या पत्नी है आपकी, या पति पत्नी के अलावा सपोज़ आपका बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, उसके बावजूद आप किसी से मिलने गए, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और मिलने तो गए ही गए, मिलके आपने देखा भी कि हाँ मतलब वो क्या चाहती है या क्या चाहता है, उसके इंटेंशंस क्या हैं, बट मिले हो आप, और इस बारे में आपने बताया नहीं किसी को, चुपके से गए थे आप मिलने। कहाँ मिलने गए थे वो भी दिख रहा है मुझे तो।
यहाँ पे कुछ लोग किसी ऐसे प्लेस पर गए हैं जहाँ पर नदी है, और मे बी कोई रिवर, कोई पॉन्ड, कोई पूल जैसा कुछ। कुछ लोग किसी ऐसे जगह पे गए हैं जो कि गार्डन जैसा कुछ है। कुछ लोग किसी फ्रेंड के थ्रू मिले हैं, मीन्स फ्रेंड भी रहे हैं आपके आसपास, भले वो लोग कहीं दूर खड़े रहे हों। बहुत कम लोग हैं, बट कुछ लोग किसी सोशल प्लेस पर मिले। ज़्यादातर लोग इधर ही दिख रहे हैं मुझे। फ्रेंड का घर हो सकता है, कोई फ्रेंड ने आपको मीडिएटर बन के मिलाया हो। इसके अलावा नेक्स्ट सीक्रेट, आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है जैसे आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो आपके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके पर्सन को नहीं पता है। आपका पास्ट कुछ रहा है, इवन चाइल्डहुड में भी कुछ ऐसी मेमोरी रही है, जैसे बचपन में कुछ ऐसा आपके साथ कोई ऐसी घटना जो आप बताना चाहते हैं लोगों को, बट आपने भूल गए या भुला दिया गया। जैसे कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चों के साथ कि कोई बैड टच करने का प्रयास करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यंग एज में आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पे किसी ने आपके साथ फ्लर्ट किया हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको लगी हो कि हाँ ये इसके इंटेंशन सही नहीं है, बट स्टिल आपने उसकी शिकायत नहीं की, आपने बताना ज़रूरी नहीं समझा। बट ऐसा कोई सीक्रेट है जो आप अपने पार्टनर से छुपाना चाहते तो नहीं है, बट फिर भी छुपाया हुआ है आपने। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैंने रिवील किया शायद प्रॉब्लम हो सकती है। थर्ड सीक्रेट, आपका करियर या एजुकेशन से रिलेटेड है। कुछ तो ऐसा है जो कि एजुकेशन या करियर से रिलेटेड है, या तो आपके फैमिली के कुछ बैकग्राउंड से रिलेटेड है जो छुपाया हुआ है। कुछ लोगों ने अपनी एज छुपाई है, मे बी आपने उनको अपनी करेक्ट एज नहीं बताई है। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है जैसे आप शादीशुदा हैं, आपने बताया नहीं उन्हें। ये क्या बात हुई? ऐसा कौन है? सामने आओ। कोई तो है जिसने शादी की हुई है, बट वो दूसरों के सामने या अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सिंगल लिखा हुआ है। तो ऐसा कोई है? हाथ खड़ा करो या मुझे दिल से याद करो, हम समझ जाएंगे कि आप हमें याद कर रहे हैं। सो कोई तो ऐसा है जिसने शादी करी हुई है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक गड़बड़ की है कि आपका पर्सन अगर सपोज ब्राह्मण है तो आपने कुछ ऐसा सरनेम लगाकर उससे दोस्ती करी है जो कि उससे ऐसा लगे कि आप भी ब्राह्मण ही हो, या मतलब अपने रिलीजन से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आपने, या कास्ट से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आपने ऊपर नीचे की हैं ताकि उससे फ्रेंडशिप हो जाए। ऐसी चीज़ दिख रही है। बड़ा मस्त ये सीन है। प्यार में अक्सर ऐसी गलतियां हो जाती हैं, इट्स ओके, डजंट मैटर। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है जैसे कि आप अगर मैरिड हैं तो आपने ये छुपाया हुआ है कि आप किसी और से प्रेम करते हैं, मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल जिसे हम कहते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब पति पत्नी के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति। तो हो सकता है आप मैरिड हो, आपके पति हो या पत्नी हो, बट आप उनसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, अपने पार्टनर से कुछ चीज़ें हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। और लास्ट जो एक है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ही दोस्तों के साथ रिलेशन में हैं, या आपकी कोई ऐसी चैट हुई है। मतलब कई बार होता है कि कुछ फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, या कुछ पति के फ्रेंड्स होते हैं, या कुछ पत्नी के फ्रेंड्स होते हैं, और उनसे चैट शुरू हो जाए और किसी को पता ही ना चले कि आप लोगों की कोई सीक्रेट चैट भी हो रही है। ऐसी भी कुछ एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कोई ऐसा जो कि म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है या हो सकती है। कितने सीक्रेट्स सही हैं कमेंट सेक्शन बताइएगा, चाहे तो ना चाहे तो मत बताइए। नेक्स्ट, आपके पर्सन के सीक्रेट्स। आपके पर्सन के सीक्रेट्स, ओहो, ये सुनने में तो आप बड़े एक्साइटेड होंगे, ताकि कान पकड़े जाएं। प्रूफ के साथ ही पकड़ना, वरना मुझे ही डांट पड़ेगी कि किसने कहा तुमसे ऐसा। सबसे पहला सीक्रेट, ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। चीटर हैं, चीटर।
पकड़ के पीटो। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर ने बहुत लोगों का दिल तोड़ा है और आपको बताया नहीं है, तो चीट किया है। मतलब जैसे आपके पहले उनकी ज़िंदगी में ऐसे कई लोग रही हैं या रहे हैं जिनका इन्होंने दिल तोड़ा है। किसी का आप दिल तोड़ते हो तो वो कर्स लगता है, क्योंकि आपने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। तो जब आप किसी के दिल को तोड़ते हैं तो कभी ना कभी ईश्वर आपको वो पलट के देता है और आपका भी दिल उतनी ही शिद्दत से टूटता है। जब आपको सच्ची मोहब्बत किसी से होगी वो आपका दिल तोड़ के निकल लेगा या निकल लेगी। एक तो ये चीज़ है। मे बी आपसे कुछ देखिए, कई लोग होते हैं जो शेयर कर देते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे से पहले मेरा इतने बॉयफ्रेंड थे या इतनी गर्लफ्रेंड थी और ये इस लिमिट तक हमारा रिलेशन था, ताकि भाई नींव मजबूत रहे कि भाई तुमको इसके बाद भी मुझे एक्सेप्ट करना है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जाओ अपने रास्ते। बट कई लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि यार मैं इससे इतनी मोहब्बत करती हूँ या करता हूँ कि अगर मैंने इसको अपना पास्ट बताया तो ये मुझसे इतना प्यार करता है या करती है या मुझे लेकर इतना पॉजेसिव है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, रोज़ रोज़ वही चीज़ निकलेगी। तो इससे बेटर है इसको मत बताओ, वरना हमारा रिश्ता ख़राब हो जाएगा। कई लोग पति को नहीं बताते अपने पास्ट के बारे में, कई लोग पत्नियों को नहीं बताते अपने पास्ट के बारे में। तो कुछ ऐसा तो है जो कि यहाँ से दिख रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए ये भी सीक्रेट है कि आपके पार्टनर आपके रहते हुए कुछ लोगों की तरफ फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने आपसे शेयर नहीं किया क्योंकि आपको आएगा गुस्सा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं अगर जानती होती या जानता होता तो मैं उसी दिन ब्रेकअप कर लिया होता। समझ रहे हैं? आपके पर्सन किसी की तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहे हैं। इन्होंने अपने दोस्तों से उसकी तारीफ़ भी की है, उसकी पर्सनैलिटी की, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कि यार क्या बंदा है या क्या बंदी है। बट इन्होंने आपको बताया नहीं है। इवन ये लाइक भी करते हैं, मतलब अगर आज वो बंदी या बंदा आके इनसे मिल ले या बात कर ले, पिघल जाएंगे। तीसरी चीज़, कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज़्यादा हद तक आप कह सकते हो धोखा दिए हैं। किस तरीके का धोखा? इन्होंने जानते हुए कि आप इनसे बेइंतहा मोहब्बत करते हो, जानते हुए कि आप इनके बगैर रह नहीं सकते, जानते हुए कि आप इनको किसी और के साथ सोच भी नहीं सकते, देखना तो बहुत दूर की बात है, उसके बाद भी इन्होंने हर्ट किया है, इन्होंने तकलीफ दी है, इन्होंने पीठ में खंजर घोंपा है। जैसे आपसे विवाह कर लिया और आपको 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर ऐसा पता चलता है कि यार इनका तो कोई अफेयर है। हो सकता है आपको पता चला हो, लकी हो तो, हो सकता है ना पता चला हो, बट ये सीक्रेट है। कुछ लोगों को ये भी पता चल सकता है कि मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ भी गेम खेल रही है या खेल रहा है। हालांकि इनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ तो इन्होंने उस बात को दबा दिया या भूलने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, मैं धोखा नहीं दूंगी या नहीं दूंगा, बट किया है इन्होंने, ये सीक्रेट है। कुछ लोगों के पर्सन ने किसी को चीट किया है बहुत बुरी तरीके से। जैसे कि मैंने यहाँ बताया, चीट इन द सेंस फिनेंशियल मैटर में भी चीट किया है, और इन्होंने आपको ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप जानोगे तो आपके ऊपर इनका बुरा इंप्रेशन पड़ेगा कि यार मेरा पार्टनर इतना बड़ा चीटर है, या किसी का जॉब खा गया या किसी के साथ गलत कर दिया। ये चीज़ कुछ लोगों के पर्सन ने तो ये तक छुपाया है कि इन्होंने किसी को इस हद तक टॉर्चर किया है कि वो सुसाइड कर ले। वी हैव गॉट डेथ। या इन्होंने खुद सुसाइड का अटेम्प्ट किया था पास्ट में। हो सकता है ये चीज़ आपको ना बताई हो, कभी इन्होंने कुछ ऐसा किया हो लाइफ में, अटेम्प्ट किया हो, बट इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आपको बता दिया तो आपके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ेगा। नेक्स्ट,
कुछ लोगों के पर्सन ने ये भी सीक्रेट रखा हुआ है कि ये अपने घर से झूठ बोलकर किसी महिला या पुरुष से मिलने जाते थे, पढ़ाई का बहाना देकर, चाहे कॉलेज का बहाना देकर, चाहे दोस्त के घर जा रहे हैं बोल के, चाहे शॉपिंग जा रहे हैं बोल के, कुछ लेने जा रहे हैं मार्केट से। ये कहीं टाका भिड़ा था इनका, लेकिन वो दौर गुजर गया, वो वक्त गुजर गया। तो ये भी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अब एक एक करके पोल खुल रही है, अब धीरे धीरे तुम लोग के सामने आएगा तो पता नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है कि आपके पर्सन ने आपसे ये छुपाया है कि इन्होंने चोरी करी थी, इन्होंने चोरी करी थी या फिर उधार लेकर दिए नहीं है। ये भी एक सीक्रेट है। जैसे कभी कभी होता है ना कि गर्लफ्रेंड ने बॉयफ्रेंड से उधार ले लिया, 10,000 दे दो काम है, या 20,000 दे दो काम है, या बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड से उधार ले लिया कुछ पैसे और उसके बाद उससे ब्रेकअप कर लिया। तो नई गर्लफ्रेंड या नया बॉयफ्रेंड को उसने नहीं बताया कि पिछले वाली का पैसा लिया हुआ हो। ये भी एनर्जी यहाँ पर है। सो ये कुछ मज़ेदार सीक्रेट्स हैं जो यहाँ से निकल कर आए हैं। होप आपको ये रीडिंग से कुछ जानकारी मिली हो आपके पर्स। अब इसमें से अगर आप कोई सीक्रेट जानते हैं, अगर आपके पार्टनर ने आपसे अपना कोई सीक्रेट रिवील किया है और वो यहाँ पकड़ाया है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अदरवाइज़ आपका जो सीक्रेट मैंने बताया है, अगर वो पकड़ाया है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। नाम चेंज कर लो अपने यूट्यूब चैनल का, आपका नाम से मत कमेंट करो, बट करो, मज़ा आएगा देखने में कमेंट। मिलते हैं, बाय बाय।